Hello students, welcome to this new lecture on Har Ghar Pathshala. Before starting this new lecture, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष जो है आप सभी के लिए जो है मंगलमय हो और जो आपकी विशेस हैं उन सभी विशेस को फुलफिल करें और फटाफट से हम इस पेंडेमिक जो कोविड-19 है इस बीमारी से उभर कर अपनी नॉर्मल लाइफ पे आ जाए। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि कोविड-19 अभी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि एज़ पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट आपने बिल्कुल कोताही नहीं बरतनी है और क्या करना होगा। एज यूजुअल 2 गज दूरी, और जब भी आप कभी पब्लिक प्लेसेस पर बाहर निकलें घर से तो मास्क बहुत ज़रूरी, और जब भी आप घर में एंटर करते हो तो आपने अपना हाथ बार बार धोने हैं, राइट। सो विद दिस again wish you a very happy new year 2021 and now let's come to the topic. okay, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी हायर क्लासेस में भी आपको ये चीज़ बार बार देखने को मिलेगी और आपको वो टैकल करना पड़ेगा। तो उन प्रॉब्लम्स को जो इस चैप्टर से रिलेटेड होगी, अगर आपके पास बेसिक रूल्स की इंफॉर्मेशन अच्छी तरह से होगी तो डेफिनेटली आप जो है वो प्रॉब्लम्स बहुत इजीली हैंडल कर लिया करेंगे एंड दैट विल मेक योर मैथमेटिक्स एज योर वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सो नाउ कम टू द टॉपिक। आज हम शुरू करेंगे घात और घातांक, ठीक है। इसमें सबसे पहले मैं आपको घात के बारे में बता देता हूँ। जैसे यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको, जैसे यहाँ पर हम 10 पावर 2 राइट। यहाँ पर जो ये 10 है ये क्या है, ये बेस है। इस नंबर का ये 10 बेस है, आधार है, और इस नंबर का ये जो 2 है ना, जो इसके ये सिर के ऊपर बैठा है, ये आपकी घात कहलाती है। ओके, सो नाउ आई थिंक घात आपके पास बिल्कुल क्लियरली आ चुका होगा कि व्हाट इज घात। घात जो है, अगर किसी भी अंक के ऊपर कोई भी यहाँ पर पावर लगी है या एक्सपोनेंट लगा है तो उसको हम घात बोलते हैं। और मैथमेटिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि जैसे 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 का मतलब होता है कि इस बेस को, इस आधार को हमने इतनी बार गुणा करना है, मतलब इस 10 को हमने 2 बार गुणा करना है। सो 10 into 10 is equal to 100, राइट। इसका मतलब होता है मैथ्स में 10 स्क्वायर का मतलब होता है 10 into 10 कि इस नंबर को हमने 2 बार गुणा करना है, और जब मैथमेटिकली हम इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 100। ओके, सो बिफोर मूविंग फर्दर इस एक्सरसाइज की जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो उन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको कुछ रूल्स अपने माइंड में फ्रेम करने पड़ेंगे, उनके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। और एक बार जब आपके पास रूल्स ये आ जाएंगे और रूल्स आपको अच्छी तरह से क्वेश्चंस में लगाने आ जाएंगे तो यू विल फील कि ये चैप्टर तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट। तो उन रूल्स में पहला रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 1 बोलता है कि ये चीज़ हम ऑलरेडी आई थिंक 7th क्लास में भी हमने की है, ये कि जैसे हम यहाँ पर बेसिस सेम मानते हैं ना, a raised to power m गुणा a raised to the power n, जब कभी ये बेसिस सेम होती है और बीच में गुणा का निशान होता है तो ये किसके बराबर आ जाता है, बेस सेम है, दिस इज इक्वल टू a की घात m प्लस n। ये गुणा के केस में जो है ये आपका m प्लस n बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि जैसे यहाँ पर बेस क्या है 10, पावर की घात क्या है 4, गुणा 10 की घात 2,
ये दोनों आधार क्या है, सेम, तो बीच में गुणा का निशान है तो आधार ऐसी की ऐसी आ जाएगी एज इट इज, और ये ऊपर पावर क्या हो जाएगी, 4 4 प्लस 2। दिस इज अकॉर्डिंग टू दिस रूल कि जब बीच में गुणा का निशान है तो हम घातों के बीच में जमा का चिन्ह लगाएंगे। तो दिस विल गिव यू 4 जमा 2 6, तो ये बनेगा आपका, दिस इज इक्वल टू 10⁻6, राइट। तो दोनों के केस में आपने ख्याल रखना है कि पावर्स को हम जमा करते हैं। उसी तरह से रूल नंबर 2 है कि जब कभी पावर्स, जब हमारे पास बेसिस सेम होती है, देखो ये और ये इसमें डिफरेंस देख लेना, फिर आप भूलेंगे नहीं इसको। जैसे यहाँ पर भी a⁻m है, a की घात m है और भाग है बीच में, a की घात n है। तो इस केस में जब ये चिन्ह भाग का होगा तो यहाँ पर आपने पावर्स में माइनस लाना है, तो ये बन जाएगा a की घात m-n। अगेन वी विल टेक वन एग्जांपल, जैसे ये 10⁻4 है, बीच में भाग का निशान है, यहाँ पर फिर से 10 की घात 2 है, बेसिस सेम हो गई तो पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड। अब इस केस में क्योंकि यहाँ पर भाग का निशान है तो पावरों को जो है हम माइनस करना होगा, तो यू विल गेट 4 - 2 2, ये हो जाएगा 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब है 10 × 10 बराबर है 100। इसी तरह से और वी विल मूव टू नेक्स्ट रूल। और देखो a की घात m भाग a की घात n को आपकी बुक में ऐसा लिखा है, a की घात m बटे a की घात n, तो इसका और इसका ये सेम मीनिंग होता है, दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट। आपकी बुक में ऐसा लिखा होगा तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपने अपने आप ही उसके बीच में भाग का निशान लगा देना है, ओके, और फिर इस रूल द्वारा इसको सॉल्व करना है, जितने भी आपके पास क्वेश्चन, जितने भी आपके पास प्रॉब्लम्स रहेंगे, ओके। नाउ थर्ड रूल इज कि हाँ, इसमें देखना, ये और ये तो एक जैसे रूल्स थे, इसमें आपने देखना बड़े ध्यानपूर्वक कि जैसे a की घात यहाँ पर m लगी है और फिर ब्रैकेट के बाहर फिर ये घात n, अब ये n घात है a की पावर m की घात n। तो जब कभी ये इस तरह से इस फॉर्म में आपके पास कोई भी नंबर प्रेजेंट होगा तो आपने क्या करना है कि उन घातों को आपस में गुणा कर देना है, तो ये बनेगा a की घात m होल पावर n इज इक्वल टू a की घात m गुणा n। ये mn का मतलब होता है m गुणा n। फॉर एग्जाम्पल अगेन वी विल टेक वन एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर 10 की घात 2 है और फिर 10 की घात 2 का घात जो है फिर 5 है, राइट। ड्यू टू ब्रैकेट हम क्या करेंगे, इन दोनों घातों को आपस में एक घात बनाने के लिए इनको गुणा कर देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 10 की घात 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 इज इक्वल टू 10, तो 10 की घात 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू 10 की घात 10। आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा तीनों के तीनों रूल्स, ठीक है। और इन रूल्स को आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो प्रश्नावली के प्रश्न है वो बहुत ही आसान रहेंगे, और आपने इन तीनों रूल्स को इस तरह से याद रखना है, इस तरह से इनकी प्रिपरेशन करनी है, इनको इतनी बार कॉपीज में लिखना है कि आप ना कभी आप इसको ना 8th में 9th में 10th में कभी नहीं भूलेंगे। नाउ अब हम इन रूल्स के ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे। लुक हियर, जैसे कि मैंने आपकी बुक की प्रश्नावली से ही क्वेश्चंस लिए हैं, लेकिन उन क्वेश्चंस को करने से पहले एक बार आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर दोबारा देंगे। ये रूल होगा, जब कभी जैसे हमने a⁻m गुणा a⁻n, दोनों m और n पॉजिटिव थे ना, जब कभी पावर नेगेटिव हो जाती है ना, नेगेटिव, उस केस में हम क्या करते हैं, देखो जब भी कभी a की घात -m होगी तो इस चीज को प्लस बनाने के लिए आपको इसे यहाँ पर हर में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका अंश है, ये है हर, तो a⁻m इज इक्वल टू 1/a की घात m। इस तरह से कन्वर्ट होता है ये नेगेटिव से पॉजिटिव। अब देखो आपके पास
इसमें ये नेगेटिव साइन है ही नहीं, इस वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया, और पॉजिटिव चीज़ को फिर हल करना आपके लिए आसान हो जाता है। उसी तरह से एक रूल और आपने याद रखना है कि जब भी कभी किसी चीज की शक्ति 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। फॉलोड? तो वी विल डू सम क्वेश्चंस फ्रॉम एक्सरसाइज। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 1 लिया है मैंने, इसमें क्वेश्चन है कि मान ज्ञात करो 3⁻² का। तो पहले मैंने इस चीज को पॉजिटिव बनाने के लिए इस रूल द्वारा क्या किया कि इसको मैं यहां पर हर में ले गया, 1/3 की घात 2। 1/3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ कि 1/3 गुणा 3। 3² means 3 into 3 and 3 into 3 is 9. So 3⁻²। ओके, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेंगे, 1/2 की घात -5। अब देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा इजी है। देखो, ये जब कभी यहाँ पर बटे में है आपके पास और आपके पास पावर ऊपर नेगेटिव है, तो इस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जो ब्रैकेट का अंदर वाला नंबर है आपके पास, फ्रैक्शन जो है, उसको आप इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे। जैसे 1/2 है ना, तो इसको 2/1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/1 की घात 5, और फर्दर इसकी इक्वल होगा 2 की घात 5। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जो चीज मैंने यहाँ पर बताई थी कि 2 को अब 5 बार गुणा करना पड़ेगा, तो हमारे पास 32 आ जाएगा आंसर। इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट लेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और अगर आपने ये अच्छी तरह से समझ लिया तो बाकी क्वेश्चन तो आप बहुत इजीली कर लेंगे उनको। यहाँ पर ये बोलता है कि 3⁻7 भाग 3⁻10 ब्रैकेट में गुणा 3⁻5 का मान ज्ञात करो। सो हाउ वी विल सॉल्व इट? अगेन भाग का चिन्ह है तो बीच में बेसिस सेम है, यहाँ पर माइनस आएगा। फिर इस पावर को ही हम सॉल्व करेंगे तो माइनस इंटू माइनस +7 हो जाएगा ये, तो -7 + 10 गुणा 3⁻5, ये एज इट इज उतरता रहेगा। इसके बाद यहाँ शिफ्ट होंगे हम, 3⁻7 + 10 3⁻3 गुणा 3⁻5। अब बीच में गुणा का निशान है, तो यहाँ पर पावर्स क्या हो जाएगी, जमा, इसलिए मैंने यहाँ पर ये जमा का निशान लगाया है। 3 जमा -5, तो 3 जमा -5 आपको देगा -2। फिर से ये पावर नेगेटिव आ गई, इसको प्लस बनाने के लिए आप इसका रेसिप्रोकल करेंगे, इसको हर में लेके जाएंगे, तो ये बनेगा 1/3 की घात 2। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1/9। थैंक यू।